हाय एवरीवन, माय नेम इज़ मेघा शर्मा। वेलकम टू माय चैनल। और आज हम देखने वाले हैं फाइनली ब्लॉग के बारे में। तो इस वीडियो को आने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया, उसके लिए आई एम सॉरी। मेरे एग्ज़ाम्स थे, मुझे उसकी प्रिपरेशन करनी थी और ज़्यादा फोकस हो गई थी मतलब डेवलपमेंट की सीरीज़ में, लेक्चर सीरीज़ बनाने में। तो इस वजह से मेरा मतलब एक पॉइंट ऑफ टाइम पे मैं भूल गई थी कि हाँ, ये लेक्चर सीरीज़ ख़त्म हुई भी नहीं है। और आप लोगों ने भी मुझे नहीं बताया कि ख़त्म नहीं हुई है, इनकम्प्लीट है। तो प्लीज़ अगर ऐसा कुछ हुआ करे, मेरे दिमाग से उतर जाया करे या फिर कुछ भी ऐसा हुआ करे, तो प्लीज़ डू कमेंट, मेरे को याद दिला दिया करो। वैसे मेरे को याद रहता है, लेकिन एक होता है ना कि एग्जाम्स की भी टेंशन चल रही है ना, और भी चीज़ों की टेंशन चल रही है। तो उस हिसाब से मतलब मैं भूल गई थी, मेरे दिमाग से उतर गया था, एंड आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं फाइनली ब्लॉक के बारे में। तो फाइनली ब्लॉक देखो क्या होता है। फाइनली ब्लॉक के अंदर हम लोग अपना वो कोड एग्जीक्यूट करते हैं जो हमें करना ही होता है। मतलब फाइनली ब्लॉक के अंदर जो हमारा कोड आएगा ना, वो हमारा हमेशा ही एग्जीक्यूट होगा, चाहे हमारा जो एक्सेप्शन है वो हैंडल हो या फिर नहीं हो। ठीक है। और फाइनली ब्लॉक हम लोग ट्राई कैच के बाद ही लिखते हैं। समझ में आ रही है? ट्राई के बाद या फिर ट्राई कैच के बाद हम लोग अपना फाइनली ब्लॉक लिखते हैं। ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना कि जो आपका जैसे कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कोड है ना, वो आपको एग्जीक्यूट करना है और आपको करना ही करना है ना, भले ही आपका एक्सेप्शन हैंडल हो या नहीं हो, तो आप फाइनल ब्लॉक के अंदर वो कोड अपना लिखेंगे। आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि जैसे कि क्लीन अप कोड होता है ना। क्लीन अप कोड जैसे मैं बता दूं आपको, जैसे कि आपको कोई कनेक्शन क्लोज करना है। अब जैसे कि आप डेवलपमेंट में काम करेंगे, जब आप डेवलपमेंट में जावा को यूज़ करेंगे या फिर कोई भी लैंग्वेज को यूज़ करेंगे, तो फाइनली ब्लॉक क्या करेगा, मतलब उसमें है ना, आप जैसे कि आपने है ना एक कनेक्शन इस्टेब्लिश किया। ठीक है। अपने डेटाबेस के साथ आपने एक कनेक्शन स्टैब्लिश किया। अब आपको वो कनेक्शन क्लोज करना है, क्योंकि आपका जो फंक्शनिंग थी वो आपकी प्रॉपर खत्म हो गई है। तो अब क्या करोगे आप फाइनली ब्लॉक के अंदर उसका जो कोड है, कनेक्शन को खत्म करने का, कनेक्शन को क्लोज करने का जो कोड है वो आप लिखेंगे। ठीक है। दूसरी बात ये आती है कि आपको अगर कोई फाइल क्लोजिंग का जो कोई कोड है वो अगर आपको लिखना हो, तो भी आप वो चीज़ लिख सकते हैं अपने फाइनली ब्लॉक के अंदर। ठीक है। एक और चीज़ मैं आपको इम्पोर्टेंट बता दूं कि अगर आपने जैसे पहले ही क्या कहते हैं, प्रोग्राम को एग्जिट कर दिया, मतलब कुछ ऐसा कोड लिख लिया जिससे आपका जो कोड है वो एग्जिट हो गया, मतलब खत्म हो गया, आपने खुद से ही कर लिया, तो उस केस में आपका फाइनली ब्लॉक नहीं चलेगा। ये सारी चीज़ें हम वन बाय वन देखते हैं, तो स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको क्या बताया था कि फाइनली ब्लॉक का कोड हमेशा ही एग्जीक्यूट करेगा और ये ट्राई कैच के बाद ही हमारा हैंडल होगा। तो इसमें ना हम कुछ केसेस देखते हैं, जैसे कि तो सबसे पहले हम लोग केस देखने वाले हैं कि हमारा एक्सेप्शन जो है वो थ्रो कर ही नहीं रहा है, तब क्या होगा। एक्सेप्शन थ्रो कर रहा है लेकिन हैंडल नहीं हो रहा है, तब क्या होगा। और एक्सेप्शन थ्रो भी कर रहा है और हम लोग हैंडल भी कर रहे हैं, ठीक है, तब क्या होगा। तो इन तीनों ही केसेस में हमारा फाइनली ब्लॉक चलेगा। मैं आपको अभी इम्प्लीमेंट करके दिखाती हूँ। जैसे मैंने ट्राई ब्लॉक के अंदर कोई ऐसा कोड लिखा जो मेरा एक्सेप्शन थ्रो नहीं करेगा, डेफिनेटली ये हमारा नहीं करने वाला है। ठीक है। और इसके बाद अब मैं कैच लिख दूंगी और इसमें अर्थमेटिक एक्सेप्शन ई, एंड इसको मैं प्रिंट कर दूंगी। और इसके बाद देखो, अब मैं फाइनली ब्लॉक लिखूंगी। फाइनली ब्लॉक के अंदर मैं ऑलवेज, सॉरी, फाइनली ब्लॉक कोड ऑलवेज एग्जीक्यूट। ठीक है। एग्जीक्यूटेड आई गेस, एग्जीक्यूटेड, एक सेकेंड, हाँ, अब से। अब मैं इसको रन करके देखती हूँ, तो देखो क्या आता है। अब हमारा यहाँ पे क्या आया है, फाइनली ब्लॉक कोड ऑलवेज एग्जीक्यूटेड। ठीक है। तो फाइनली वाला जो कोड होगा, फाइनली ब्लॉक के अंदर जो कोड होगा वो हमारा हमेशा एग्जीक्यूट होगा। इसका हम लोग एक और चीज देख लेते हैं। देखो हमारे फर्दर कोड जो होगा, हम यहाँ पे लिख लेते हैं फर्दर कोड। मतलब ट्राई कैच ब्लॉक के जो बाहर मैं एक कोड लिखने वाली हूँ, जिसमें मैं एक फॉर लूप चलाने वाली हूँ। एक्स आई इक्वल 0, आई स्मॉलर देन एंड इक्वल्स टू 5, आई प्लस प्लस, और मैं यहाँ पे प्रिंट करने वाली हूँ आई की वैल्यू। हाँ। अब मैं इसको एग्जीक्यूट करूँगी, तो
मेरा फर्दर कोड भी आपका चल जाएगा और फाइनली ब्लॉक भी हमारा चल गया। अभी आप ये देख रहे हैं कि ट्राई ब्लॉक के अंदर जो भी हमने कोड लिखा है वो एक्सेप्शन थ्रो करेगा ही नहीं। तो अगर मैं ट्राई ब्लॉक के अंदर जो मैंने कोड लिखा है उसके नीचे मैं मतलब ये जो मैंने स्टेटमेंट लिखा है उसके नीचे मैं इस वाले स्टेटमेंट को प्रिंट और कर देती हूँ, तो मेरा बिना कुछ प्रॉब्लम हुए ये मेरा प्रिंट भी हो जाएगा। ये देख रहे हो, मेरा प्रिंट हो गया, ये देखो। और यहाँ पे मैंने फाइनली ब्लॉक को प्रिंट कर दिया और यहाँ पे मेरा ये फर्दर कोड मेरा एग्जीक्यूट हो रहा है। तो ये आप इसको थोड़ा मैं स्पेस दे देती हूँ। अब इसको जरा ध्यान से देखना कि यहाँ पर देखो इस स्टेटमेंट में मेरा कोई भी जो एक्सेप्शन है वो नहीं थ्रो कर रहा है। ठीक है, ये हमारा एज इट इज स्टेटमेंट है, इसी वजह से जो आपका ये स्टेटमेंट है ये एग्जीक्यूट हो गया। अगर बाई चांस यहाँ पर मैं जीरो लिख देती तो ये मेरा अर्थमेटिक एक्सेप्शन थ्रो करेगा, और अगर मैं इसको अब रन करके देखूंगी तो मेरा ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर तो मेरा एक्सेप्शन ही आ गया है। ठीक है, तो इसी वजह से ट्राई ब्लॉक के अंदर हम लोग वही कोड लिखते हैं जिसमें हमारा एक्सेप्शन आ सकता है। बाकी जो कोड है वो हम लोग आउटसाइड लिखते हैं। ठीक है, आउटसाइड ट्राई ब्लॉक लिखते हैं। ठीक। और देखो, आपके दिमाग में एक और क्वेश्चन ये आ रहा होगा कि देखो फाइनली ब्लॉक भी हमेशा एग्जीक्यूट होगा ही होगा, और ये वाला कोड भी हमारा मतलब एग्जीक्यूट हो ही रहा है। ठीक है, तो फाइनली ब्लॉक की मतलब एक खासियत ये है कि जब भी आपको कोड को क्लीन अप करना हो तो उस केस में हम लोग फाइनली ब्लॉक का यूज करेंगे। ठीक है, तो कोई भी अगर आपसे इंटरव्यूअर अगर आपसे पूछे कि फाइनली ब्लॉक का क्या यूज है, तो आप सिंपली ये बोलेंगे कि कोड के क्लीन अप कोड लिखने के लिए, सॉरी, क्लीनअप कोड लिखने के लिए हम यूज करते हैं। अब क्लीनअप कोड हमारा कैसे हो सकता है, जैसे आप कनेक्शन को क्लोज करना हो, मैंने अभी आपको बताया था कि डेटाबेस से कनेक्शन अगर आपने एस्टेब्लिश किया फिर उसको आपको क्लोज करना है, तो उस केस में आप फाइनली ब्लॉक का यूज कर सकते हैं। आपसे इंटरव्यू और फिर इम्प्रेस हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, हम लोगों ने ये देखा अभी अभी कि आपका यहाँ पर कोई एक्सेप्शन थ्रो कर ही नहीं रहा है, लेकिन फिर भी हम लोग कैच कर रहे हैं, फिर भी हम लोग फाइनली यूज कर रहे हैं। अच्छा, ये फाइनली हम लोग ना भी लिखे ना तब भी हमारा काम हो जाएगा। ये देखो, तब भी हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, तो आप ये कुछ कुछ सिनेरियोज हैं, आप अपनी प्रैक्टिस में यूज करके देखना कि जब हम कैच यूज करते हैं नहीं करते हैं तब फाइनली यूज करते हैं, मतलब जो भी आपके ऑल्टरनेटिव कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं वो आप करके देखना। अब जैसे कि मैंने एक केस तो बता दिया, दूसरा केस ये है कि जब हमने क्या कहते हैं एक्सेप्शन थ्रो किया और हैंडल नहीं किया, तब क्या होगा। ये देखो, फाइनली ब्लॉक एग्जीक्यूट हुआ है, हम लोगों ने ट्राई ब्लॉक के अंदर एक्सेप्शन थ्रो किया है बट हम लोगों ने हैंडल नहीं किया है, तो देखो ये हमारा फर्दर कोड भी एग्जीक्यूट नहीं हुआ। देख रहे हो, हमारा फर्दर कोड भी एग्जीक्यूट नहीं हुआ, लेकिन इस केस में हमारा फाइनली ब्लॉक का जो कोड है वो एग्जीक्यूट हुआ है। ठीक है। अच्छा, अब तीसरा केस हम लोग देख लेते हैं, जब हम लोग ये देखो हैंडल भी कर रहे हैं और हमारा ट्राई ब्लॉक के अंदर हमारा एक्सेप्शन थ्रो कर भी रहा है। तो इस केस में आपका ये देखो इसने सीधा सीधा बता दिया यहाँ से। ठीक है, और यहाँ पर देखो इसने यहाँ पर स्टेटमेंट इसने प्रिंट नहीं किया, क्यों नहीं किया, क्योंकि इस वाले स्टेटमेंट में हमारा एक्सेप्शन थ्रो कर रहा है। अब आपके दिमाग में एक और चीज़ आ रही होगी कि ये तो वैसे भी प्रिंट नहीं कर पाएगा क्योंकि इन्फिनिटी आएगा। अगर मैं कुछ भी अपना जैसे कि डेव एल्गो अपना चैनल का नाम भी लिख दूँ ना तो भी एग्जीक्यूट नहीं होगा, क्योंकि इस वाले स्टेटमेंट में हमारा एक्सेप्शन थ्रो कर रहा है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे कहीं पर भी डेव एल्गो प्रिंट नहीं हुआ है, एक्सेप्शन प्रिंट हो गया है, और देखो फाइनली ब्लॉक का जो कोड है वो एग्जीक्यूट हो गया है। फिर उसके बाद हमारा फर्दर कोड जो हमारा ट्राई ब्लॉक के नीचे है वो हमारा कोड एग्जीक्यूट हो गया है। सो दैट वाज ऑल अबाउट फाइनली ब्लॉक। एक और चीज़ मैं आपको बता देती हूँ, याद रखना कि आपके फाइनली फाइनली जो ब्लॉक है ना वो सिर्फ एक ही मतलब हो सकता है, जैसे कि हम लोगों ने लास्ट वीडियो में देखा था कि फॉर वन ट्राई देयर कैन बी मल्टीपल कैच ब्लॉक्स। ठीक है, बट इस केस में मतलब जैसे कि अगर आपको कितने भी कैच ब्लॉक लगाने हो लेकिन उन सब के लिए आपका सिर्फ और सिर्फ एक फाइनली ब्लॉक होगा। ठीक है, तो सिनेरियो क्या हो सकते हैं, या तो ट्राई फाइनली ब्लॉक हो, या फिर ट्राई कैच फाइनली, या फिर ट्राई कैच कैच कैच, मतलब मल्टीपल कैच और फाइनली ब्लॉक। ठीक है, इस तरह से आप कर सकते हैं। और मेरा रिकमेंडेशन ये है कि आप
इसकी प्रैक्टिस करो। मैंने जैसे बताया कि मल्टीपल कैच ब्लॉक हम यूज़ कर सकते हैं, या फिर सिंगल कैच ब्लॉक, या फिर ज़ीरो कैच ब्लॉक के साथ हम लोग फाइनली ब्लॉक को कैसे यूज़ कर सकते हैं, इसकी आप प्रैक्टिस करो तो आपके दिमाग में ही बैठ जाएगा। एंड बाय सेइंग प्रैक्टिस करो, इसका मतलब ये है कि आपके मतलब कोड जो है ना वो आपके दिमाग में बैठ जाएगा। ठीक है। अब क्या होता है ना कि कोई कोई स्टूडेंट इसी फील्ड में होके भी कोड लर्न करते हैं, मतलब मेरे भी क्लासमेट्स थे जो कोड को एक्चुअली लर्न करते थे। बट कोड इज नॉट अबाउट लर्निंग। ठीक है, आप कोड को समझो फिर उसके बाद इम्प्लीमेंट करो। हाँ, आपको सिंटेक्स दिमाग में रहने चाहिए, तो वो सिंटेक्स दिमाग में बैठाने के लिए यू नीड टू प्रैक्टिस। जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आपको दिमाग में बैठेगा। ठीक है। एक और चीज मैं आपको बता दूं, अगर आपने प्रोग्राम को एग्जिट कर दिया है तो आपका फाइनली ब्लॉक नहीं चलेगा। इसका क्या मतलब है, ये देखो। अगर जैसे कि मैंने किसी भी तरह से, जैसे मैंने सिस्टम डॉट एग्जिट, है ना, ये आपका प्रोग्राम को एग्जिट करता है। ठीक है। और यहाँ पर मैंने एक स्टेटस दे दिया ऑफ 0, और मैंने जब इसको रन कर रही हूँ तो मेरा ये फाइनली ब्लॉक चलेगा नहीं, और ये भी कोड नहीं चलेगा। ये देखो, समझ रहे हो। तो मैंने सिस्टम को, और देखो इसके ऊपर मैंने कुछ कोड था, जैसे मेरा ये कोड है सम कोड अबव एग्जिट, बिफोर एग्जिट लिख लेते हैं, दैट वुड बी मोर मीनिंगफुल। तो आप देखो, मेरा ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो गया, उसके बाद सिस्टम ने एग्जिट कर दिया। अब मैंने पहले ही एग्जिट कर दिया है तो इसके बाद आपका फाइनली ब्लॉक चलेगा ही नहीं। ठीक है, ये आपका चलेगा ही नहीं। ठीक है। तो वो चीज़ है। अब आप इसमें अलग अलग सिनेरियोज लगा के अपना देख सकते हो, और ट्राई कर सकते हो, कि प्रैक्टिस कर सकते हो कि अलग अलग क्या क्या केसेस बन सकते हैं। और ये जो एक्सेप्शन हैंडलिंग है ना, ये आप नॉर्मल कोडिंग में भी आप यूज़ करो तो आपको अच्छी प्रैक्टिस होगी। मैं खुद करती हूँ, इसलिए आपको रिकमेंड कर रही हूँ कि आप नॉर्मली जो भी आप कोड लिखो उसमें एक्सेप्शन हैंडलिंग को यूज़ करो। ठीक है। कल को जब आप इंटरव्यूअर को कोड लिख के दोगे, मतलब इंटरव्यूअर ने बोला कि आपको कोड लिख के देना है, तो आपने कोड लिख के दिया, वहाँ पे आपने एक्सेप्शन को भी हैंडल किया है, तो वहाँ पे एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। ठीक है। तो वहाँ पे आपके हायर होने के चांसेस और ज़्यादा बढ़ जाएंगे। इसीलिए बोल रही हूँ कि आप ये एक्सेप्शन हैंडलिंग यूज़ किया करो। और बाकी आज की वीडियो हम यहीं खत्म करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है देन डू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू।